पहले यह माना जाता था कि सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए ही कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्चुअली पढ़ना जरूरी है, जबकि रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जैसे परीक्षाओं के लिए फैक्ट जरूरी है। लेकिन अब ये मान्यताएं खत्म हो गई है। अब क्या आप सिर्फ फैक्ट से बिहार दरोगा एग्जाम निकाल लीजिएगा? औकादे ने है, क्योंकि 50% क्वेश्चन अब कंसेप्चुअल पूछने लगा है। और पता है, अगर हम पटना की बात करें तो पटना में अधिकतर टीचर फैक्ट ही परोसता है, कंसेप्ट नहीं देता है। अब बिना कंसेप्ट का हो सकता है गलती से पीटी हो जाए, मेंस और मेरिट तो नहीं बनेगा बिना कंसेप्ट की, बिना कंसेप्ट का नहीं बनेगा। जैसे बीपीएससी में अगर आपके पास कंसेप्ट ना है, सिर्फ फैक्ट भी है, तो उस आधार पर आप पीटी निकाल सकते हैं। अगर कंसेप्ट ना है तो आप मेंस नहीं निकाल सकते। वही अब दरोगा में भी हो गया है। आप सिर्फ ये चाहेंगे कि रट्टा मार करके सिर्फ फैक्ट के बल पर परीक्षा निकाल ले, पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट अपने में डेवलप करना होगा आपको। इस सच्चाई को आप समझिए और इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट कीजिए। और एक बात और हम बोल रहे हैं, कंसेप्ट आप में कब डेवलप होता है पता है बाबू? जैसे हम में ही जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है, किताब पढ़े तब कंसेप्ट डेवलप हुआ है। और पता है आपको, एनसीईआरटी पुस्तक को समझाना कोई आसान काम नहीं है। जैसे देखिए, आपको एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ के अगर आप समझ गए तो आप विश्वास मानिए आप में कंसेप्ट डेवलप हो गया। एनसीईआरटी पुस्तक को एक बार पढ़िए ना, पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, टीचरों को समझ में नहीं आता है। जो सच है, एक लाइन को दोबारा तिबारा पढ़ना होता है, तब जाकर के जो है एनसीईआरटी समझ में आ पाता है। या बिहार सरकार का बुक समझ में आ पाता है। ऐसे तो हम ये प्रयास कर रहे हैं एनसीईआरटी के हर कंसेप्ट को दे दे। और आप को हम पॉलिटी पढ़ाते हुए अभी 9वीं क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लियर करवा चुके हैं, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लियर करवा चुके हैं। आप 9वीं क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जाकर के पढ़िए और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जाकर के पढ़िए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और हम उस एनसीईआरटी में से भी जो क्रीम है, वो क्रीम हम आपको दिए हैं। जैसे दूध है, दूध में छाली होता है, वो भी एक प्रकार का क्रीम है। लेकिन वो छाली को जमा करके जब उसको मथा जाता है, तब फिर और क्रीम निकलता है। फिर उस क्रीम को जब आग पर गर्म किया जाता है, तब जाकर के घी निकलता है। और घी को जब और गर्म किया जाता है, तब बेहतर घी आता है, जो सौंधा सौंधा लगता है, बड़ी टेस्टी होता है वो घी। तो एनसीईआरटी का वो सौंधा हुआ घी हम आपके कॉपी में दे दिए हैं। तो एनसीईआरटी दूध है, दूध के बाद गर्म करने के बाद छाली बना, छाली को मतने के बाद क्रीम निकला, क्रीम को आग पर चढ़ाने के बाद घी निकला। तो एनसीईआरटी का पूरा क्रीम हम आपके कॉपी में दे दिए। तो आप भी, भले हम कितनों के हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है, जिसको रिजल्ट चाहिए, जिसको रिजल्ट चाहिए वो इस काम को कीजिएगा, जिसको रिजल्ट नहीं चाहिए वो मत कीजिएगा। आप चाहते हैं कि आप में कंसेप्ट डेवलप हो और कल के डेट में आप दरोगा से बीपीएससी की और मूव कर सके, और उस मूव करने में आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे अभी हम 9वीं क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, उसका जो क्रीम है वो हम आपको दे चुके हैं। तो एक अच्छा विद्यार्थी को ये होना चाहिए कि वो एनसीईआरटी के पहला चैप्टर, 9वीं और 10वीं के पहला चैप्टर को एक बार पढ़ ले। पढ़ लीजिएगा ना, आप में कंसेप्ट आ जाएगा। फिर हम जो क्वेश्चन करवाए हैं, उस क्वेश्चन से इतर भी, मतलब उस क्वेश्चन से अलग भी अगर कोई नया क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को भी आप आराम से डील कर पाएंगे। जैसे सत्ता के साझेदारी को लेकर के हम 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन को बार बार पूछे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम पूछ चुका है। अब उसी से रिलेटेड कुछ अन्य चीज पूछे, एकदम रटो रटामल वाला काम कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट डेवलप कीजिए अपने में। और अब जानते हैं, हम आपको बता दें, बीपीएसएससी बोर्ड आज जिस पैटर्न पर चला गया है, उस पैटर्न पर पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है पटना में, सब ऑनलाइनर है। हुआ सच यही है। हम भी पहले डाटा ही पढ़ाते थे, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है। आप इससे पहले बैच के पढ़ाई को मेरा देखिए, और उसके पहले बैच के पढ़ाई को मेरा देखिए, और इस बैच के पढ़ाई को मेरा देखिए। 1799 पोस्ट में 50% कंसेप्चुअली पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन 1799 का ही है, मेंस का है। उससे पहले वाले बैच में 1275 वाले वैकेंसी में डाटा पर ज्यादा फोकस करते थे। 1799 वाले में 50% कंसेप्ट पे फोकस किए हैं। इस बैच में आप गौर करेंगे, आप जितना भी मेरा क्लास किए हैं, मेरा हमको लगता है 10-15 क्लास हुआ होगा, आप क्या गौर किए हैं? आप जो पहले भी हमसे पॉलिटी पढ़े हैं, आप कुछ गौर किए हैं? आप ये गौर किए होंगे 100% कंसेप्चुअली और फैक्ट के साथ चीजों को लेकर के बढ़ रहे हैं। नहीं समझे हैं आप? तो जरूरत जिस चीज की है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आज जरूरत है नम्मा और 10वां क्लास के पॉलिटी को पढ़ा जाए, नम्मा और 10वां के साइंस को पढ़ा जाए, नम्मा 10वां के इतिहास को नहीं पढ़ा जाए। नम्मा 10वां के साइंस को पढ़ा जाए, नम्मा 10वां के पॉलिटी को पढ़ा जाए, और नम्मा 10वां के ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, और 11-12 के हिस्ट्री को पढ़ा जाए। आज समय की ये जरूरत है, समय की ये मांग है। आज एनसीईआरटी या बीटीबीसी, नम्मा 10वां पॉलिटी, नम्मा 10वां साइंस, नम्मा 10वां ज्योग्राफी, 11-12 हिस्ट्री। आज समय की ये मांग है। जो इस मांग को फुलफिल नहीं कीजिएगा, ऐसे हम जितना बुक बोले हम अपने सेगमेंट में तो करवा ही देंगे, बिट्टू झा सर भी अपने सेगमेंट में करवा ही देते हैं, लेकिन फिर भी आप भी किताब लेकर के, हम जिस टॉपिक को पढ़ा दिए हैं उसको पढ़ के समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भी पढ़िए, आप इस चीज को समझिए। आप देखते हैं पीटी में रिजल्ट 1000 में होगा, मेंस में सैकड़ा में आ जाएगा, और रिजल्ट आते आते कुछ चंद लोग ही बच जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो थोड़ा सा तरीका भी बहुत मायने रखता है बाबू, और सबसे ज्यादा मायने तो तरीका ही रखता है।